जी। नमस्कार, मैं पत्रकार कैलाश तिवारी। आज मैं हूँ अपने मानिला के हरिशंकर हिमालयन पब्लिक स्कूल में और आज मेरे साथ एक खास शख्सियत है जिनका नाम है के एस भाकुनी जी। के एस भाकुनी जी ऑनरेरी कैप्टन है, फौज से रिटायर्ड हैं अभी और रिटायरमेंट के बाद भी इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, मानिला की सेवा कर रहे हैं और जो छोटे छोटे बच्चों को उनके भविष्य को संवारने के लिए लगातार लगे हुए हैं। अब मैं वीडियो में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सीधे के एस भाकुनी जी से बात करेंगे। भाकुनी जी, आप अपने बारे में बताइए और आप इस विद्यालय से क्यों जुड़े, आपके पीछे इस विद्यालय से जुड़ने के पीछे क्या उद्देश्य है, सभी लोगों को बताइए। भाकुनी जी। मैं आर्मी से रिटायर तो काफ़ी पहले हो गया था 91 में, और दिल्ली में फिर उसके बाद काम कर रहे थे कुछ प्राइवेट। यहाँ पर आए हम यहाँ पर मानिला में 2016 में आया था मैं, लेकिन इस विद्यालय से जुड़ गया 2020 में। उस समय लॉकडाउन था। लॉकडाउन के टाइम में कमेटी का सिलेक्शन हुआ था, उस कमेटी में मेरे को यहाँ पर प्रबंधक चयन किया गया। तो भाकुनी जी, आपका इस जो प्रबंध कमेटी में आप प्रबंधक बने हैं, इस मैनेजमेंट कमेटी में प्रबंधक बने हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? आप क्या चाहते हैं? मतलब यहाँ जो प्रबंधन कमेटी से जुड़े हैं या बच्चों के भविष्य को सुधारना चाहते हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? ये हमारा उद्देश्य ये है कि मानिला में हमारे जो बच्चे हैं इनकी फाउंडेशन मजबूत हो। जी छोटे बच्चे, ये प्राइमरी से शुरू है, LKG UKG जी से शुरू है। जी जी तो जब इनकी फाउंडेशन नींव पक्की होगी तब ऊपर क्लास में ये लोग कुछ अपना दिखा पाएंगे। अच्छा, मैं भाकुनी जी के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे भाकुनी जी खुद ऑनरेरी कैप्टन रहे हैं गोरखा रेजिमेंट से और इनके लड़के भी अभी कर्नल हैं, गोरखा रेजिमेंट में ही कर्नल हैं। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और सम्मान की बात भी है, गर्व की बात भी है कि हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो खुद ऑनरेरी कैप्टन रहे हैं और उनके बच्चे अभी कर्नल हैं गोरखा रेजिमेंट में। और वो अपना सब कुछ ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ के, इनके दिल्ली में अच्छा खासा मकान है, दिल्ली में अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश किया। तो उसके बावजूद उसके बाद घर आए और जब देखा इन गाँव में उनकी जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पढ़ाई का लेवल तो ठीक है, लेकिन कुछ पब्लिक स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भाकुनी जी की सोच ये थी कि यहाँ के बच्चे आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे नज़दीक में ही डिग्री कॉलेज है। अभी हमारे भाकुनी जी से इससे पहले काफ़ी लंबे समय तक बात हुई। हमारे नज़दीक में ही डिग्री कॉलेज है, लेकिन यहाँ का कोई मानिला क्षेत्र का कोई प्रोफेसर नहीं है। हमारे सल्ट ब्लॉक का या जिला अल्मोड़े का भी यहाँ पे कोई प्रोफेसर नहीं है। लेक्चरार यहाँ पे नज़दीक में हमारे इंटर कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं। यहाँ नज़दीक के अब पहले काफ़ी अध्यापक होते थे, अब उनकी भी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो भाकुनी जी का यही उद्देश्य है कि जो हमारे बच्चे हैं ये केवल प्राइवेट नौकरी तक या छोटी चपड़ासी बनने तक ही सीमित ना रहें, ये NDA में जाएँ, CPMT करें। NDA फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। हाँ, NDA क्योंकि खुद फौजी रहे तो इनकी प्रायोरिटी में सबसे पहले NDA रहता है और ये कहते हैं कि क्लास 1 अफसर अगर आपको बनना है तो NDA सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि इन्होंने खुद अपने बच्चों को NDA करवाया है और आज वो कर्नल हैं। तो इनके पीछे जो इनके जुड़ने का मुख्य उद्देश्य है, जो इनसे काफ़ी समय से हमारी बात हुई, उसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे बच्चे हैं वो आगे बढ़ें और क्लास 1 अफसर, जैसे सर बोल रहे थे कि क्लास 1 अफसर बने, IAS बने, PCS बने। हाँ, एम होना चाहिए कि बच्चों को कम से कम इस बात की जानकारी तो हो कि यहाँ NDA कैसे निकाला जाता है, IAS की तैयारी कैसे की जाती है, IPS की तैयारी कैसे की जाती है। उसके लिए हमेशा लगे रहते हैं। टाइम पे बाहर के गेस्ट टीचर भी यहाँ पे बुलाते हैं जो बच्चों को जानकारी देते हैं। हरिशंकर हिमालयन पब्लिक स्कूल लगभग 2005 में ये खुला था, अभी इसको चले हुए लगभग 15 साल हो गए, 15 नहीं 17 साल हो गए। 2005 में तो लगभग 17 साल हो गए हैं। रामलीला ग्राउंड करते थे। पहले खुले में रामलीला ग्राउंड में चलता था, उसके बाद कुछ विधायक जी ने निधि दे के यहाँ कमरे बनवाए और ये कोई एक इंग्लैंड का NGO था, उन्होंने इसके लिए पैसा दिया। तो अब ये काफ़ी व्यवस्थित स्कूल है और पढ़ाई का लेवल भी काफ़ी अच्छा है और ऐसे रिटायर्ड टीचर यहाँ पर लगे हुए हैं जिससे शिक्षा का स्तर दिन पर दिन यहाँ पर सुधर रहा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भाकुनी जी का भी कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी और जो हमारे शिक्षक लोग हैं या जो अन्य सरकारी सेवाओं में है, होता क्या है कि रिटायर्ड होते हैं और रिटायर्ड होने के बाद यहाँ से सीधा पलायन कर जाते हैं, फिर शहरों में चले जाते हैं। छोटे छोटे यहाँ पे अपनी अच्छी खासी भूमि छोड़कर हेक्टरों के हिसाब से, एकड़ों के हिसाब से या जो नालियों के हिसाब से तो 100 नाली 2-2 साल नाली की ज़मीन छोड़कर वहाँ पर 100 गज 50 गज में वहाँ रहना पसंद करते हैं। तो जैसा हम सभी लोग बोलते हैं कि पहाड़ों की बड़ी समस्या है, हम बोलते हैं कि रोज़गार नहीं है, लेकिन जिन लोगों को रोज़गार मिलता है वो लोग भी तो पलायन कर रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, जब रिटायर हो जाते हैं, उनके पास काफ़ी समय होता है, वो उससे एक नई पारी की शुरुआत समझें, जैसे हमारे भाकुनी जी ने
ऑनरेडी कैप्टन साहब ने दोबारा से शुरुआत की है। किया था हमने पिछले हाँ, साल भी बहुत बिल्कुल। कोशिश किया था जी कि हमारे बच्चे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में चले जाएं। बिल्कुल, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए भी लगे Entrance- रहते हैं, एंट्रेंस की तैयारी कराते उनको तैयारी भी हैं, कराया नवोदय था। के लिए एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं, कई नवोदय लोग के लिए भी नवोदय में कराया छठे भी हैं। हाँ, तो जो लोग भी बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, मैं जरूर चाहूँगा कि भागनी जी की तरह गाँव में आए, थोड़ा समय अपना रिटायरमेंट के बाद थोड़ा समय अपने क्षेत्र के लिए भी दें, क्योंकि प्लान की बात तो हम सब लोग कहते हैं, लेकिन जब उसके लिए काम करने की बारी आती है तो हम सब लोग मुँह छिपाते फिरते हैं। सोशल मीडिया पे लिखना या बोलना, किसी डिस्कशन ग्रुप में बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब फील्ड में हम काम करते हैं तभी हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो भागनी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इनसे काफ़ी लोग और भी सीखें, और इसी तरह की सोच रख के जो भी लोग जिनके पास रोजगार है, जो लोग सक्षम हैं, अपने गांव में आए, चाहे वो किसी भी उत्तराखंड के किसी भी हिस्से में रहते हो, अपने गांव को भी कुछ समय दें, ताकि जो लोग गांव में रह रहे हैं उनको भी उनसे प्रेरणा मिले, और उनके जो भी हम लोग गांव में रह रहे हैं उनके बच्चे भी आगे बढ़े, उनके भविष्य को संवारने का। बच्चों से ही हो सकता है। बच्चों से ही, क्योंकि मतलब हमारी सेविंग ही बच्चे ही होना चाहिए। जी 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 एम हमारा ये भी होना चाहिए कि हमारी सेविंग जो है वो बच्चे हैं, बच्चों में पैसा खर्च करो, उनको पढ़ाना है। भागनी जी का बिल्कुल सही कहना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट ही बच्चों पे हाँ, होना चाहिए, investment क्योंकि जो है। अगर हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा या बच्चों का सैनिक भविष्य स्कूल- बनेगा सैनिक स्कूल तो हमारा घोड़ाखाल यहाँ पर नैनीताल भविष्य में है। उत्तराखंड का भविष्य बिल्कुल जरूर सुनहरा होगा। अभी तक हमारे बच्चे वहाँ क्यों नहीं गए? बिल्कुल सैनिक स्कूल नज़दीक है, इतनी फैसिलिटी है। जी जी जी। और नवोदय सैनिक तो है स्कूल ही। यहाँ पर नज़दीक है, भागनी जी कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे यहाँ से बच्चे नहीं उत्तराखंड के चलते लिए हैं। बनाया गया है वो। जी जी जी, लेकिन यहाँ पर हमारे लगभग जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, अल्मोड़ा के जो हम लास्ट बॉर्डर में जो लोग रह रहे हैं, या और भी अन्य जिलों के जो भी उत्तराखंड के जिले हैं जो बॉर्डर्स में रह रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है पूरे, तो वहाँ के बच्चे अभी भी नहीं छट रहे हैं, लेकिन सारी व्यवस्था शहरी क्षेत्रों के लिए है, क्योंकि नवोदय में भी ज़्यादा शहरी क्षेत्रों से ही आ रहे हैं। घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है, वहाँ पे भी शहरी क्षेत्रों से ही आ रहे हैं। हमने तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों को सबको मिलकर एक ऐसा माहौल बनाना है कि हमारे बच्चे इन विद्यालय में, जो हम लोगों के लिए सर ने सही कहा, हम लोगों के लिए विद्यालय बने हैं, तो वहाँ पे इन लोगों का कम से कम एडमिशन हो, और तैयारी यहीं से हो, कम से कम इंटरेस्ट से अगर हम कोशिश करेंगे तो आगे जरूर हमारे बच्चे छटेंगे। हम उनको प्रिपेयर करना पड़ता है छोटी क्लास से ही। छोटी क्लास से प्रिपेयर करेंगे तब पाँचवीं के बाद वो कम्पिटिटिव एग्जाम है। 5वीं के बच्चे कितना होता है, इतना छोटा सा और मैं होता बताना है। चाहूँगा भागनी जी अभी लगभग 80 साल के हैं, यानी 80 साल में भी बिल्कुल चुस्त और फुर्तीले हैं, और लगे हुए हैं कि जब तक यहाँ से वो कुछ लोगों को IAS नहीं बनाएंगे, कुछ लोगों को कर्नल नहीं बनाएंगे, बच्चों को क्लास 1 अफसर नहीं बनाएंगे, तब तक लगे रहेंगे। और बच्चों आप के माइंड में ये हमने घुसाया है बिल्कुल। जी तो यहाँ से SDM क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल SDM बनेंगे, DM बन सकता है, जी हमारा क्यों नहीं बन सकता है यहाँ से? जी इतना पढ़ाई के लिए इतना माहौल अच्छा है यहाँ पर मानला में, जी जी और हमारा SDM नहीं है, हमारा DM नहीं है, हमारा कलेक्टर नहीं है, हमारा प्रिंसिपल नहीं है, हमारे प्रोफेसर नहीं है, हमारे लेक्चरर नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस ये सोचने की बात है हमारी। वीडियो को हम यहीं पर अभी बंद कर रहे हैं, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सब लोगों से दोबारा से निवेदन इसी के साथ कि भागनी जी से इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, हमारे लिए कि पूरे उत्तराखंड के लिए प्रेरणा स्रोत है कि इस तरह के लोग आगे आएँ। नहीं, मैसेज भी देना हाँ, चाहते हैं। मैसेज भी देना चाहते हैं कि हिमालयन पब्लिक स्कूल का उद्देश्य ही यही है जी कि हमारे अच्छे नागरिक बने, आगे जा करके अगर क्लास 1 में ट्राई करेंगे, क्लास 1 नहीं होंगे तो क्लास 2 तो क्लास 2 तब हो ही जाएंगे। बिल्कुल 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 क्लास 2 के लिए तो सक्सेस हो ही जाएगा, ये गारंटेड है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बाहर के जो हमारे बच्चे यहाँ से बाहर ले जाते हैं, ना ले जाएं, यहाँ भेजें हमारे पास, हम कोशिश करके दिखाएंगे पक्का। हमने पिछले साल भी सेलेक्ट हुए थे, और इस साल भी भेजना है हमने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। इसी सुंदर सोच के साथ, इस अच्छी सोच के साथ इस वीडियो कंपटीशन को का युग है। यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।